बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं नाज़रीन मेरे पास डिस्कस करने के लिए। मलिक काशिफ़ ने कोई सरप्राइज़ वगैरह रिवील किए हैं। चाचा अनवर ने सितारा की प्रॉपर्टी का हिसाब किताब बताया है। पूरी डिटेल्स चाचा अनवर ने शेयर की हैं और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन मेरे पास डिस्कस करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ और है जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बाकी सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि ये सब कुछ देख के ना मेरा खून किलों के हिसाब से बढ़ रहा है, जो कि पिछले कुछ महीनों में मुसलसल जला है और कम हुआ है ना, तो वो अब आजकल लीटर्स के हिसाब से पिछले 2-3 दिन से लीटर्स के हिसाब से बढ़ रहा है। वो सब कुछ देखकर मैं आपके सामने एक कमेंट रखूँगा, फिर उसके बाद कुछ नाम रखूँगा। ये ब्यूटीफुल थिंग्स नाम की खातून है, लेडी, हमारी बहन। कहते हैं जी आज़म भाई कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिस्टर, अल्लाह का शुक्र है। कहते हैं जी मैं अभी फ्री होके नेट ऑन किया तो आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन आया। देखा तो 53 मिनट्स हो चुके थे आपकी वीडियो को अपलोड हो चुके, तो बिना सुने ही मैंने वीडियो को लाइक कर दिया। कहते हैं कि मैंने वीडियो को सुना भी नहीं और मैंने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब जो हूँ मैं वीडियो को सुन रही हूँ। मतलब इन्होंने जैसे ही वीडियो पर क्लिक किया, वीडियो को पहले लाइक कर दिया बिना सोचे समझे कि मैंने क्या बात की होगी, किस तरह की मेरी वीडियो है, क्या मैंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा होगा। उन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया और आगे फिर बाद में वो वीडियो सुन रही हैं और मुझे कमेंट कर रही हैं। सिर्फ ये नहीं, बेशुमार हैं ऐसी मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी आंटियाँ बेशुमार हैं जो इसी तरह से मुझे शफ़क़त दे रही हैं, इसी तरह से मुझे मोटिवेट कर रही हैं, इसी तरह से मुझे प्यार दे रही हैं। तो यू नो व्हाट, मैं वाकई शराब के पीछे भागता रहा। ठीक है, ये कुछ नाम हैं, अनमोल सिस्टर, शीला सिस्टर। ये अगर मैं कोई नाम मिस कर जाऊँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नाम आप लोगों को बता पाऊँ कि जो ऐसे ही करती हैं। जैसे ही मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आता है फौरी वीडियो पर क्लिक करेंगी और वीडियो को लाइक करेंगी, फिर आगे बाद में बढ़ेंगी। और यू नो व्हाट, आजकल तो अक्सर मैं बैठा नोट कर रहा होता हूँ, फर्स्ट कमेंट का एक कंपटीशन सा चल रहा होता है। यकीन करें आप लोग ना मुझे ख़रीद लेते हो इस तरह करके। निधि चोपड़ा सिस्टर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो फर्स्ट नंबर पर आ रही होती हैं। शीला सिस्टर अक्सर फर्स्ट नंबर पर आ रही होती हैं और SK भारतीय सिस्टर अक्सर फर्स्ट नंबर पर आ रही होती हैं। शाहीना केक सिस्टर अक्सर फर्स्ट नंबर पर आ रही होती हैं। सुनीता चन्ना सिस्टर होगी, रुखसाना हुसैन सिस्टर होगी, इरहा ज़हरा होगी, निधि चोपड़ा और रीता शबरवाल सिस्टर होगी, स्वीटी सिस्टर होगी और शाहीना केक, कुलविंदर माही और शाहिदा आंटी और फिर जो हिशाम शिमारी, पॉजिटिव एनर्जी सिस्टर हो गई। फिर मोहित अरोरा, मंजुलिता वर्मा आंटी होगी, मंजुलिता वर्मा आंटी और हुमा विरासत सिस्टर होगी, SK भाटिया, तलहा पटेल, राबिया कौर, प्रतिभा मादान, सदका जारिया सिस्टर, नाजमा अख्तर, समृति मिश्रा, खतीजा नूरदीन, अनीसा अंसारी, मचिंद्रा दुमाल, परवीन ताज, तहमीना, समीना सदीकी, नाज फातिमा, अक्सा गनी, बिंदा जुला, आसमा जद, बेशुमार नाम है। यकीन करें कि मैं लिखता जाऊँगा, मैंने लिखे हैं, सारे लिखे हैं। इनफैक्ट अभी कुछ रह भी गए हैं लिखने वाले। मेरा इरादा तो यही था कि मैं एक ही वीडियो में मैं सब नाम लूँगा, लेकिन मुझे बस डर है कि आप लोग बोर ना हो जाएं। ठीक है, ये सब सुनते सुनते। तो कहने का मतलब ये है कि कोशिश करूँगा बाकी अगली वीडियो में कुछ नाम ले लूँ। तो सिर्फ बताना मकसूद था कि ये वो लोग हैं जो है वो जो मतलब मेरे लिए आजकल जिगर का काम कर रहे हैं। जैसे जिगर बंदे में खून बनाता है ना, तो वैसे वो मेरे लिए खून का काम कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियों से नवाजे। अल्लाह ताला आपको हमेशा शाद आबाद रखे और अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और खुशियों से आपकी ज़िंदगियों को भर दे। ठीक है, तो खैर नाज़रीन, काफ़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। मैंने आज चाचा अनवर का व्लॉग देखा है और चाचा अनवर जो है वो सितारा की प्रॉपर्टी का हिसाब बता रहा था। ये ज़रा सुनिए चाचा अनवर क्या कहता है, फिर उस पर बात भी करते हैं। कहता जी आप कहते हैं कि सितारा बेटी ने बहुत सारी ज़मीन ली है। आप कहते हैं कि सितारा बेटी ने बहुत सारी ज़मीन ली है अहमदपुर शर्किया में
वो पब्लिक को नहीं बताई, वो पब्लिक से छुपाई। और 4-5 घर भावलपुर में लेकर रखे हुए हैं, वो भी दुनिया से छुपाए हैं, पब्लिक से छुपाए हैं। और नवाकोट में भी प्लॉट वगैरह लिया है, ज़मीन ली है, वो भी पब्लिक से छुपाई है। कराची में कुछ 4-5 प्लाट पब्लिक से छुपाए हैं। गाड़ियों का शोरूम लगाया है अता के साथ, और वो भी जो है वो अता चला रहा है, वो भी पब्लिक से छुपाया है। और क्या मतलब क्या बातें करते हो, कहता है कि क्या बातें करते हो, आप लोग पागल हो गए हो, किस तरह की मतलब दिमाग नहीं है आपके पास, किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हो। सबसे पहले उसने 1 एकड़ ज़मीन, अब ज़रा सुनते जाएं ये असल में हुआ कैसे कैसे। ये मुझे ये तो पता था कि मतलब इनके पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब इसकी तरतीब क्या है। ठीक है, ये ज़रा तरतीब आप सुन लीजिए। कहता है सबसे पहले उसने 1 एकड़ ज़मीन जो उसे उसके अब्बू की विरासत में से मिली थी, वो वाली ज़मीन उसने रईस हुसैन को बेचकर उसने कराची में जाके छोटा सा घर लिया था। अच्छा, ये वाली जो बात है ना, ये सितारा के अब्बे की विरासत से उसको 1 एकड़ ज़मीन का मिलना और सितारा का उस ज़मीन को बेच देना, उस ज़मीन को बेचकर कराची में एक अपार्टमेंट लेना, यहाँ तक की बात मुझे पता है। मैं इसको सेकंड करता हूँ चाची अनवर की इस बात को, क्योंकि ये मुझे भी पता है कि जैसे सलमा को 1 एकड़ ज़मीन विरासत में अब्बे की तरफ से मिला था और वो फ़ारूक वालों के पास है, फ़ारूक वाले वहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे हैं और उसका सलमा को ठेका शेका देते हैं या कभी नहीं भी देते, वल्लाहु आलम। ठीक है, कभी वो कहते हैं कि हम देते हैं, कभी कहते हैं हम नहीं देते। ठीक है, तो वो 1 एकड़ ज़मीन जैसे सलमा को मिला है, वैसे ही 1 एकड़ ज़मीन सितारा को भी मिला है। ठीक है, वही 1 एकड़ ज़मीन सितारा ने बेचकर कराची में उसने एक अपार्टमेंट लिया। ठीक है, और चाचा बकौल चाचा अनवर के, और सितारा ने भी ये बात बताई थी कि जब ये उम्रा करने के लिए गई हुई थी, पीछे से साजिद ने उस अपार्टमेंट की डील बनाई और सितारा ने वापस आकर उसको सेल किया। मतलब ज़रा डील शीट बनाई इसने, कोई पेमेंट शेमेंट इसने कुछ ली होगी, बाकी नाम करवाने के, बयान देने के पैसे जो है वो बाद में फिर इन्होंने लिए होंगे, क्योंकि बयान तो सितारा ने देने थे, वो नाम सितारा की था। ठीक है, तो वो वाला अपार्टमेंट इन्होंने सेल करके फिर भावलपुर में घर लिया था। ज़रा कुछ पैसे और भी ऐड किए होंगे, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ पैसे तो और ऐड किए ही होंगे, लेकिन ज़्यादा पैसा तो वहाँ से आ गया ना, तो कुछ ना कुछ पैसे उन्होंने, सितारा ने फिर बाद में, ज़्यादा उस वक्त यूट्यूब इसका अच्छा चल गया था, तो उसने कुछ पैसे बाद में ऐड करके भावलपुर वाला घर ले लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद चाचा अनवर कहता है कि फिर बाद में वो घर बेचकर उसने भावलपुर में घर लिया था, और एक ही घर है, कितना अरसा किराए के मकान में रहे इस्लामाबाद, उसके बाद अब जाके अल्लाह ने अपना घर दिया है इस्लामाबाद में। ठीक है जी, देखो जलना नहीं चाहिए किसी से भी, अल्लाह ताला आपको भी दे, बाकी मतलब किसी से जलना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला आपको भी दे। ये चाचा ये जलना जो है ना, ये फितरत में होता है। ठीक है ना, ये फितरत में होता है, इसे खुद कंट्रोल करना होता है। और ये जलन को, हसद को कंट्रोल कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जलन को और हसद को सिर्फ वही लोग कंट्रोल करते हैं जो ये समझते हैं कि भाई लेन देन तो अल्लाह का होता है, भाई देता भी अल्लाह ही है, लेता भी अल्लाह ही है, अगर उसको फ़लाँ को अल्लाह ने दिया है तो मुझे भी अल्लाह ही देगा। ठीक है, जो लोग अल्लाह पर यकीन नहीं ना रखते, जिन लोगों का ये होता है कि यार उसको मिल गया, मुझे पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना। ठीक है, उसको तो मिल गया, उसको अल्लाह ने दे दिया, पता नहीं अल्लाह मुझे देता है या नहीं देता, वो लोग फिर जलन करते हैं, फिर वो हसद करते हैं कि यार उससे भी छीन लूँ, उससे भी छीन लूँ, उससे भी छीन लूँ। ठीक है, सबसे छीन छिनाकर उनकी कोशिश होती है, हालांकि छीन तो नहीं सकता, ज़रा किसी के बस की बात थोड़ी होती, किसी से, किसी को अल्लाह ने दिया है और उससे छीन लेना किसी के बस की बात नहीं होती, वो अल्लाह का ही काम होता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि छीन लें, और इसी को हसद करना कहते हैं। और ये इंसान के अपने बस में नहीं होता कंट्रोल कर लेना ये सिर्फ वही लोग कंट्रोल करते हैं जिनको अल्लाह पर भरोसा होता है, जिनकी नज़रें अल्लाह की तरफ होती हैं, जो अल्लाह से ही लेन देन का हिसाब रखते हैं, मतलब अल्लाह से ही लेन देन की उम्मीद रखते हैं, वही जलते नहीं हैं, वही हसद नहीं करते। और बेशुमार लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, बेशुमार लोग ऐसे, आप देख लें, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो सितारा को उसकी प्रॉपर्टी बाई करने पर या कुछ जो है वो कोई चीज़ लेने पर दुआएं देते हैं कि अल्लाह आपको और दे। ये वो लोग हैं जिनके अंदर हसद नहीं है, जिनके अंदर जलन नहीं है, जो मुतमईन है उस पर जो उनको अल्लाह ने दिया है। ठीक है ना, ऐसे बेशुमार लोग हैं जो इस बात पर मुतमईन नहीं है जो उनको अल्लाह ने दिया। अब ये जो लोग बैठकर डेली बेसिस पे सितारा को गालियाँ देते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्या इनको अल्लाह ने नहीं दिया हुआ? डेफिनेटली दिया हुआ है। अपने घरों में बैठे हैं, या चलो रेंट में भी हों, है तो घर में ही, घर में पंखा चला के सोते होंगे, रोटी खा के सोते होंगे, कपड़े पहन के बैठते होंगे, कहीं आने जाने के लिए सवारी भी होगी, घर में खाने के लिए फ्रूट भी आता होगा, फ्रूट संभालने के लिए फ्रिज भी होगी, चलाने के लिए एसी ना हो तो कूलर पक्का तो लाजमी होगा। तो अल्लाह ने सबको सब कुछ दे रखा है।
लेकिन उसके बावजूद भी किसी के पास अगर थोड़ा सा ज़्यादा है वो बर्दाश्त नहीं होना। क्यों? क्योंकि तबीयत में हसद है कि उसको अगर फलां चीज़ मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। भाई वो अल्लाह का फैसला है, आप अल्लाह से मांगो, हसद क्यों कर रहे हो। तो ये चाचा ये जो है वो, मुझे तो ज़माना हो गया यहाँ पर गला फाड़ते फाड़ते कि भाई हसद करना छोड़ दो। ये आपके कहने से थोड़ी छोड़ देंगे। जब तक अल्लाह की तरफ से मार ना पड़ी, अल्लाह की तरफ से जब तक फैंटी ना लगी, तब तक नहीं छोड़ना। अल्लाह ही छुड़वाए तो छुड़वाए, ये खुद ना छोड़ते हुए। क्यों? क्योंकि हसद शैतान से आता है। शैतान इंसान के दिल में हसद डालता है कि उसको मिल गया, तुम्हें पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, उससे छीन लो, तुम्हें पता नहीं मिलता है कि नहीं, तुम जाओ जो उसको मिला है उसको उससे छीन लो, उसको अगर तुम्हें ना मिले ना तो उसके पास भी ना रहने दो। ये शैतान होता है जो इंसान को इस काम पे लगाता है। और जो ईमान के कमज़ोर लोग होते हैं ना, फिर वो शैतान की बातों में आ जाते हैं, फिर वो वही काम करते हैं जो शैतान कहता है। फिर वो मियाँ बीवी के दरमियान दरारें भी डलवाते हैं, फिर वो बच्चों को गालियाँ भी देते हैं, फिर वो मियाँ बीवी के दरमियान नफ़रत के बीज बोते हैं, फिर उनमें दूरियाँ पैदा करते हैं, फिर वो उनको जो है वो उनके माल पर नज़र रखते हैं, फिर उनको कोसते हैं, उनके ख़िलाफ़ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, साजिशें करते हैं, जो उनके पास है वो ख़त्म करने की कोशिशें करते हैं, फिर वो ये सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान की उंगलियों पर चल रहे होते हैं। समझ रहे मेरी बात को चाचा? खैर, कहता जी बाकी उससे सड़क का मसला था, तो उसने अपने घर के साथ थोड़ी सी ज़मीन ली थी ताकि आने जाने का जो मसला है वो ख़त्म हो, और वहाँ के लोगों का भी आने जाने का मसला ख़त्म हो, और इनका भी आने जाने का मसला ख़त्म हो। इसको सड़क का मसला था, इसलिए उसने ज़मीन ले ली। तो बहरहाल खैर, ये तो बड़ा कोई बेहतरीन फ़ैसला था। अगर सितारा की जगह पर मैं होता तो मैं भी यही फ़ैसला करता। उसकी वजह यह है कि भाई देखिए, वो ज़मीन लगती इनके घरों के पास, ठीक है। पहले जो उस ज़मीन के ओनर थे ना, वो थे इनके मतलब हमसाई थे। वैसे रिश्तेदारी तो नहीं थी इनकी, लेकिन इनके हमसाई ही थे, और एक ज़माने से वो लोग यहाँ पर बैठे थे। मतलब जितने पुराने ये उस घर में बैठे हैं, उस इलाके में बैठे हैं ना, उतने ही पुराने वो लोग भी बैठे थे उस घर में, उसी इलाके में जितने ये बैठे थे, जितने पुराने ये थे, ठीक है। अब वो लोग ज़मीन बेचने वाले थे। चलो, उनके साथ तो दब कोट करके इन्होंने कोई रास्ता लिया, लेन देन किया हुआ था रास्ते का, जो भी मामला था। कभी कोई तलब कलामी हो भी जानी, उन्होंने रास्ता बंद कर भी देना, तो फिर भी जो है वो कैश सुन करके खुलवा लेना है, वट जो भी जिस तरह भी मामला चल रहा था वहाँ पर, तो एक जो है वो एक चैनल बना हुआ था। लेकिन अब चूँकि वो लोग ज़मीन बेच रहे थे, अब आगे आने वाला बंदा कैसा होता वो तो अल्लाह को पता। जो बंदा कैसा आना था, उसने कैसे किस तरह से इनको डील करना था, सड़क के मामला कैसे करने थे, क्या होना था क्या नहीं होना था, ये तो ज़रा उसी को पता होता ना जिसने आना था, या फिर अल्लाह को पता। तो बजाय किसी दूसरे थर्ड पर्सन के ऐड होने के, इनके पास पैसे थे, इनका बेहतरीन फ़ैसला था कि इन्होंने वो ज़मीन ले ली। अब ज़मीन भी बन गई, अब सड़क का मसला भी ख़त्म हो गया। अब ये लोग भी आए जाएंगे, वहाँ पे दूसरे लोग भी आए जाएंगे। ज़रा जब सड़क होती है, रास्ता होता है, तो सारे इस्तेमाल करते हैं। फिर पैसा कोई एक बंदा लगाता है, इस्तेमाल फिर सारे करते हैं। किसी ने कौन सा फिर रोक देने के लो जी हमारी सड़क पे पैर ना रखना वो कहेगा कि बंद कर दो, मैं नहीं आऊँगा। फिर क्या करेंगे? ज़मीन बंद कर देंगे, वो सड़क खुद भी नहीं आए जा सकेंगे। तो बात यह है कि ये इनका फ़ैसला बड़ा बेहतरीन था जो इन्होंने ज़मीन लेने वाला किया। एक तो प्रॉपर्टी बन गई, एसेट बन गया, ठीक है। अब ज़रा उसे और कुछ नहीं, तो ठेका तो लेंगे ही ना काशिफ वालों से। एक तो एसेट बन गया, ठीक है। दूसरा वो सड़क का मसला हल हो गया। ये इनका बड़ा बेहतरीन फैसला था। हेटर इस बात को समझे या ना समझे, क्योंकि ज़रा गोबर का दिमाग है, समझ ही नहीं आनी है सब चीज़ें। कभी कारोबार किया हो, कभी ज़िम्मेदारा किया हो, तो इन चीज़ों का पता हो। लेकिन अब जिस बंदे ने कारोबार भी किया है, जिस बंदे ने ज़िम्मेदारा भी किया है, उसे इन चीज़ों का पता है। ये सड़कों का, ये मसले मसाइल जो रोले होते हैं कारोबार के, ये जो ज़िम्मेदारी के रोले होते हैं, ये सब मुझे पता है ज़रा। तो मुझे तो बड़ी अच्छी तरह से पता है कि भाई इन्होंने कितना बड़ा काम किया है। घर के साथ लगती ज़मीन होना, ये यूँ समझे कि अगर आपके घर के साथ ज़मीन आपको मिल रही है ना, यूँ समझे कि उसकी वैल्यू 4 गुना ज़्यादा है उस ज़मीन के जो आपको जो है वो 10 किलोमीटर दूर मिल रही है। बेशक वहाँ पर फसल भी अच्छी होती है, बेशक वो छोटे के सिर वर्गी ज़मीन है, बेशक वो ज़मीन सोना उगलती है। और जो आपको घर के पास ज़मीन मिल रही है वो बेशक हल्की भी हो, वो जो आपके घर के पास ज़मीन मिल रही है ना, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसके लिए आप जो भी फसल वहाँ पर लगाते हैं, आपको स्पेशल राखी करने के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप वहीं पर बैठे हैं, आप वहाँ पे आप सब्ज़ी लगाते हैं, आपको उसकी राखी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पर आपका आना जाना, वहाँ से फसल उठाने के लिए, वहाँ पर बैठकर काम करने के लिए आपको कहीं दूर आने जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर में ही बैठे हैं। तो आपके लिए वो ज़मीन जो आपके घर के पास है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है।
तो इनका बेहतरीन डिसीजन था जो इन्होंने वो ज़मीन ली। अब हेटर्स इस बात को नहीं समझे कि इसलिए वो गंद बकेंगे, ये क्यों ले ली ज़मीन, पैसा बाउंड कर लिया, पैसा ख़राब कर दिया, पैसा हराम कर दिया, पैसे ऐसे हैं पैसे वैसे हैं। हालांकि जिसने काम किया है उसे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उसने क्या किया है, और जो इस काम को जानता है उसे भी बड़े अच्छे तरीके से पता है कि इसने क्या किया है। जिसको नहीं पता वो तो फिर ज़रा बोलेगा ही। खैर, कहते हैं जी जहाँ दोस्त होते हैं वहाँ पर दुश्मन भी होते हैं, और लोग रास्ता भी बंद कर देते हैं। और बाकी अगर इतना पैसा होता उसके पास तो वो छोटी गाड़ी पर इतना अरसा घूमती रहती। ये बात भी ठीक है, अगर जो है वो पैसा तो ज़्यादा उसके पास था, लेकिन ज़्यादा उसका प्लान था कि मैंने वो एक प्लान के साथ चली। और मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि मैं तो पिछले 3 दिन से मुसलसल कह रहा हूँ कि भाई उसने जो मैनेज किया है, ठीक है, उसने अपने जो है वो एक्सपेंस को मैनेज किया है कि भाई मैंने पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा काम करना है। उसने बड़े तरीके से जो है वो काम को किया। बाकी ज़रा उसके पास पैसे थे, उसने बेहतर जगह पे लगा लिए। उसने एक थोड़ा सा अर्सा उसने एक छोटी गाड़ी पर गुजारा कर लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको अल्लाह ने क्या क्या दिया, उसने कहाँ कहाँ पर ख़र्च किया। ज़मीन भी ले ली माशाल्लाह से, घर भी ले लिया माशाल्लाह से, फिर उसने जो है वो अब गाड़ी भी अपडेट कर ली माशाल्लाह से, ठीक है, अनकरीब शायद सोलर भी लगवा ले इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि उसने थोड़ा सा गुजारा किया, पैसा जोड़ लिया। और अगर उसकी माँ से पूछो ना तो उसने कहना कि अभी समझदारी अब हुई है इसको पैसा जोड़ना आ गया है, वरना पहले तो उड़ा देती थी, अब इसको थोड़ा जोड़ना आ गया। तो ये अच्छी बात है चाचा, परेशान ना हो। खैर, बाकी कहता जी बाकी अता मोहम्मद जो है वो अता थोड़ा बहुत काम करता है, नौकरी भी करता है, और साथ में जो है वो नज़र रखता है कि कोई गाड़ी नज़र में हो तो इन्फॉर्मेशन का लेन देन कर लेता है। मतलब इन्फॉर्मेशन ले ली, किसी को फ़ोन करके बता देगा कि फ़लाँ जगह पर गाड़ी खड़ी है, वारे पे मिल रही है, अगर आप लेना चाहें तो। अगर किसी को मुनासिब लगता है वो ले लेता है। तो इस तरह करके अता को भी थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं। तो यार आज के दौर में भाई एक काम से गुजारा होता ही नहीं है, हर बंदा अपने घर से तंग है, ठीक है। हर बंदा कोशिश करता है कि चलो थोड़ा सा इधर से कर लूँ, थोड़ा सा इधर से कर लूँ, थोड़ा इधर से चलो कर आके कि चलो 4 पैसे मंथ एंड में बचा लूँ। तो वो इस तरह करके अपना जो है छोटा मोटा सिस्टम चलाता होगा। बाकी जो है ज़ाहिर साजिद का दोस्त है तो साजिद को उस पर ट्रस्ट होगा, इसी वजह से साजिद ने उसके कहने पर गाड़ी बाई कर ली, ठीक है। बाकी रही बात शोरूम वाली, तो मेरी तो दुआ है यार अल्लाह करे इनका हो, और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करे ये बनाएं। अब गाड़ी शाड़ी इन्होंने काफ़ी इस्तेमाल कर ली, इनको एक्सपीरियंस हो गया है, साजिद को भी हो गया, सितारा को भी समझ आ गई गाड़ियों की। तो मेरी तो दुआ है कि ये बनाएं, और मेरा मशवरा है कि भाई बनाओ गाड़ी, कराची से बाय करो, इस्लामाबाद में सेल करो, वहाँ पे एक शोरूम बनाओ, अड्डा बनाओ, वहाँ पर ये साजिद को बताओ जो नए कपड़े कराची से लिए ये कपड़े पहना के साजिद का मुंह चेंज करवा के इसको बिठाओ वहाँ पे क्या क्या निकला है मेरे मुंह से। साजिद के कपड़े चेंज करवा के, साफ़ सुथरा बना के, सेट बना के, घुमण वाली कुर्सी लगा के, शीशे वाला टेबल लगा के, साथ में एक छोटा लगा के, चल भी छोटे पानी का गिलास लेकर चल छोटे, साहब के लिए बोतल ले आ। तो ये कर करा के साजिद को वहाँ पर एक बना के दें, वहाँ पे शोरूम बैठे, वहाँ पर गाड़ियाँ कराची से बाय करे, वहाँ से अता कराची से बाय कर रहा है और ये यहाँ पर सेल करे, अता वहाँ से बाय कर करके वहाँ पर भेजे इसको और ये यहाँ पर बैठ कर सेल करे। वैसे भी तो सारा दिन इधर गाड़ियों पर घूमता रहता है, गाड़ियाँ चलाता रहता है, पेट्रोल फूकता रहता है, बेहतर है चलो 4 पैसे कमाए तो उसको इन्वेस्टमेंट करके दो। मैं तो कहता हूँ कि करो भाई, ये ज़्यादा अच्छी बात है, कारोबार होगा, एक बैकअप होगा। और गाड़ियों का कारोबार तो वैसे एक लग्जरी बिजनेस है, मोटा पैसा आता है माशाल्लाह इसमें। हाय हाय हाय। खैर नाज़रीन, मतलब काशिफ ने सरप्राइज़ रिवील कर दिया है ओ व्यूअर्स चेक करें, रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई व्यूअर्स व्यूअर्स रात को बहुत बारिश हुई, अल्लाह माफ़ करे। तो वो थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था कि जो बहुत बड़ा सरप्राइज़ रिवील कर दिया, सितारा का सरप्राइज़ रिवील, सितारा क्या सरप्राइज़ देने वाली। तो मैं देखने चला कि मैंने कभी देखूं क्या सितारा का सरप्राइज़ ये रिवील करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों असल में ना मुझे मौका नहीं मिल सका। एक तो जब मैं आया तब ये बात थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, तो फिर जब मैं बाकी चीज़ें कवर करता करता मैं डिस्कस नहीं कर पाया। इन्होंने पिछले दिनों भी इन्होंने कुछ चवले मारी हैं, कोई सरप्राइज़ वगैरह रिवील किए हैं, कुछ चीज़ें मतलब एक्सपोज की हैं, रिवील की हैं। मुझे काफ़ी कमेंट भी आए कि आज़म भाई ज़रा काशिफ वालों को देखिए एक दफ़ा, तो मुझे टाइम नहीं मिल सका, मौका नहीं मिल सका, मैंने देखा नहीं। तो आज जैसे मैंने इनका थंबनेल देखा कि मैंने कहा भाई देखो तो सही क्या इन्होंने रिवील कर दिया। तो जब मैं देखने के लिए गया तो वो व्यूअर्स देखो बहुत बारिश हुई, सारी गप हो गई। कहता जी सितारा बहन मुबारक हो, ये पहले शानी बाजी कहती है, सितारा बहन मुबारक हो, आपको कार की बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने बोला था इस बार जब आप आएंगी तो बड़ी कार पे आएंगी आप, मेरी दुआ लग गई आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा आप जब ना यहाँ से जो भी आप वीडियो देखें ना शानी बाजी की, आप यहाँ से आप इनकी आंखें देखिएगा कैसे लाल सुर्ख हुई हुई हैं। पता नहीं बाजी किस बात का जो है वो इतनी शिद्दत जज्बात है, मतलब पता नहीं किस चीज़ के जज्बात हैं इतनी शिद्दत से आपकी आंखों में, शायद पता नहीं खुशी, मैं तो खुशी कहूँगा मैं और कुछ नहीं कहता।
और जैसे तोते को नहीं सबक रटाया हुआ होता वैसे का रटा रटाया, जैसे बंदा लेटर नहीं पढ़ के सुना रहा होता, वैसे जो वो रटा हुआ सबक शानीबाजी सुना रही थी। कहते जी अल्लाह पाक आपको इससे भी ज़्यादा दे। और सितारा बहन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने कार बड़ी वाली ले ली है। जब आप अब आप घर आएंगी तो हम सब कार में घूमने फिरने जाएंगे और फिर हम मज़े मज़े से घूमे फिरेंगे ठीक है। उसके बाद आ गया जी फिर मलक काशिफ। सितारा बहन आपको बहुत बहुत कांगुलेशन भाई, व्हाट इज़ कांगुलेशन? काशिफ भाई आपको नहीं कांग्रेचुलेशंस बोलना आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुबारकबाद बोल दें। हाँ, आप ढेरों मुबारकबाद बोल दें भाई, ये कांगुलेशन बोलना ज़रूरी है कांगुलेशन कहता सितारा बहन आपको बहुत बहुत कांगुलेशन। सितारा यासीन कांगुलेशन ले लो जी, सितारा यासीन आपको कांगुलेशन दे रहे हैं काशिफ भाई कहता जी और दूसरी बड़ी बात कि सितारा बहन का सरप्राइज़ क्या है। अब यहाँ से गौर से सुनिएगा, सितारा बहन का सरप्राइज़ क्या है। सरप्राइज़ मैं रिवील करूँगा और व्यूअर्स सरप्राइज़ मैं रिवील नहीं करूँगा चांद छुट्टी, बात ख़त्म हो गई। थंबनेल बन गया, ठीक है, थंबनेल लग गया, थंबनेल चल भी गया। थंबनेल पे लिख दिया कि मैं सरप्राइज़ रिवील कर रहा हूँ, वीडियो में बोल दिया कि व्यूअर्स मैं सरप्राइज़ नहीं रिवील करूँगा, जान छुट्टी कहता जी क्योंकि मैं कभी करता भी नहीं हूँ और फिर भी बात घूम फिर कर मुझ पर ही आ जाती है कि मैंने रिवील किया है। काशिफ भाई आप इतने वो शरीफ भी नहीं हैं, इतने आप मासूम भी नहीं हैं। अभी पिछले दिनों आपने कुछ जो है वो रिवील किया था उनका विलेज आना, आपने पहले ही कमरा शमरा जो है वो दिखा दिया था और जो है वो एक मॉक ट्रायल भी कर लिया था कि लो जी सितारा अंदर आ गई है। तो आपने एक ड्रामा भी करके दिखा दिया था। उन दिनों सितारा का आने का प्रोग्राम था, फिर वो कैंसिल होकर चंद दिन आगे चला गया, फिर वो लोग आए भी। तो आप लोगों ने रिवील तो किया और इससे हटकर भी बहुत सारी चीज़ें काशिफ भाई आप रिवील कर देते हैं। तो ये तो ना कहें कि मैंने कभी रिवील किया नहीं है कम नहीं है, आप पूरे दिनों के हैं। फिर कहते हैं जी मैंने कभी सितारा बहन का कोई सरप्राइज़ रिवील नहीं किया और ये भी नहीं करूँगा और वो ख़ुद ही बताएंगी कि उनका सरप्राइज़ क्या है, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त, है बहुत ज़बरदस्त। गुड न्यूज़ है, पता नहीं क्या है, गुड न्यूज़ मिल तो गई है काशिफ भाई, और आप कौन सी गुड न्यूज़ दिलवाने वाले हैं। चलो अल्लाह करे हो, हम तो चाहते हैं कि अल्लाह करे यूँ ही गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ आती रहे, सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ आता रहे और सितारा यूँ ही हमारी बहन चीज़ें ख़रीदती रहे, तरक्की करती रहे, डे बाई डे कामयाबियाँ समेटती रहे। तो हम तो चाहते हैं कि अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कोई और सरप्राइज़ आए, अल्लाह करे कोई और जो है वो लोग कह रहे हैं कराची में घर बाय कर लो, अल्लाह करे कराची में घर भी बाय कर ले, अल्लाह करे कराची में शोरूम का ऐलान कर दे और क्या कह सकते हैं। कहता लेकिन है बहुत ज़बरदस्त, गुड न्यूज़ है, अच्छा सरप्राइज़ है। तो व्यूअर्स ये छोटा सा चैलेंज था भाई। क्या चैलेंज था इसमें काशिफ भाई? वो अल्लाह से डरो यार कहता छोटा सा चैलेंज था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है अल्लाह से डरो काशिफ भाई, क्या चैलेंज दिया आपने? ऐसे खाम का थंबनेल बनाने के लिए आपने ये पुठी सीधी चार एक बातें करके जो है वो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। तो असल में था तो कुछ भी नहीं, मैं भी वो सरप्राइज़ देखने के लिए गया था, मैंने वही सरप्राइज़ अब पब्लिक को दे दिया जो आपने मुझे थमाया था वो मैंने आगे पब्लिक को थमा दिया, पब्लिक आपको खुद ही देख लेगी। वैसे वो देख लेती है ठीक है, कम नहीं होती आपकी, आप फिर आके पब्लिक को आगे से गालियाँ भी देने लग जाते हैं। तो पब्लिक तो ठीक ठाक देख लेती है, लेकिन आप जो है वो बेहया हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो खैर जी और भी कुछ ख़वातीन हैं मेरी बहनें जिनके मैं अब वीडियो के आखिर में नाम लेकर फिर वीडियो एंड करता हूँ। ये है जी सीमा इश्तियाक, रेनुका यंगार आंटी, रूही सिस्टर, जबीन तकी, रूबी हवा, शाइस्ता इस्लाम आंटी, शाइस्ता असलम आंटी और रुखसाना रशीद, नागिन परवीन, सोनिया शर्मा, कृपा देश पांडे, फौजिया फ़खर और वजीहा जिलानी डिमिनियो सिस्टर। तो ये अभी तो बहुत सारे नाम रह गए हैं, कोशिश करूँगा कि मैं अगली वीडियो में वो नाम कवर कर पाऊँ। तो बहुत शुक्रिया आप सबका मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, एक और बात, मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा हवाला दिया था कि जी मैं एक नया चैनल स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ जिसमें मैं यूट्यूब चैनल्स के एनालिटिक्स शेयर किया करूँगा, क्योंकि यहाँ पर तो मतलब ज़्यादा नहीं मैं कर सकता, तो है भी ज़रा महदूद सा।
तो मैं जो एक अलग चैनल शुरू करूँगा उसमें फिर मैं सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स को कवर करूँगा। मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं जो है वो यूट्यूब चैनल्स के एनालिटिक्स शेयर करूँगा। फिर आप लोग जो ज़रा जिस चैनल के बारे में भी कोई जानना चाहता होगा वो मुझे कमेंट करके बताता जाएगा। पहले यही होता रहा मेरे साथ, मैं एक चैनल को डिस्कस करता था, फिर जो उसकी ऑडियंस मुझे और कई नाम थमा देते थे कि आज़म भाई इसका भी एनालिटिक्स शेयर करें, इसका भी एनालिटिक्स शेयर करें। तो इस तरह करके जो है एक और चैनल जो मैं शुरू कर पाऊँगा, क्योंकि ज़रा मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है। तो वो टाइम यूँ ही जो है वो इधर उधर बैठ कर ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं किसी क्रिएटिव काम पे लगा दूँ। मैंने ये कमेंट किया था, बहुत सारे सिस्टर्स ने मुझे कहा कि आज़म भाई आप शुरू करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप शुरू करें, मैं आपको सब्सक्राइब करूँगी, मैं आपके साथ हूँ, भाई शुरू करो, लेट्स डू इट, ये वो। इस तरह के भी बहुत सारे कमेंट्स आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं जो है वो सुबह ही एक चैनल क्रिएट करता हूँ और सुबह ही जो है मैं एक प्रोजेक्ट बनाकर उस पर अपलोड करता हूँ, फिर मैं इधर कम्युनिटी कर दूँगा। ठीक है, तो खैर नाज़रीन अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।